आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए लगातार एसएससी जीडी 2025 में होने वाले एग्जाम, जिसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगातार इसके पहले मैं 17 प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ। प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप उसको जरूर देखें। इतना बेहतरीन और सहजता से, सरलता से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन करवाया है। आपको इससे जरूर बहुत फायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जल्दी से इसको देखने के बाद आप जाएं और वहां पे उसका भरपूर प्रैक्टिस करें, तो आपको बिल्कुल 40 में 40 नंबर हिंदी में मिलने वाले हैं। पूरे 20 के 20 सवाल सही होने वाले हैं। यहीं से आपको वो समझ आ जाएगा कि हिंदी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 18 है, 24 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ, वैसा मीठा, जी हाँ, इसको रेखा के अंदर अंकित किया गया है। सही शब्दों के विकल्प का चयन कीजिए कि जितना गुड़ डालोगे वैसी मीठी होगी। यह तो बिल्कुल जी अटपटा है जी, उल्टा पुल्टा दे दिया। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी होगी। देखो यहाँ पे डालोगे और यहाँ पे मीठा होगा, और यहाँ पे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठी होगी। अब बताइए परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता तो है, यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब देखिए, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठी होगी। यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग लगा दिया, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जी हाँ, यह वाक्य शुरू से लेकर के अंत तक बिल्कुल स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से सही व्यवस्थित करके बताया गया है। इसके लिए हमारा यही सबसे सही शब्द वाले विकल्प होंगे। देखो इसमें बोल रहा है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, अब द्रुपद की पुत्री, वाक्यांश में क्या दिया है, द्रुपद की पुत्री, कि द्रुपद की पुत्री को क्या बोला जाता था, द्रौपदी बोला जाता था। जी हाँ, द्रुपद। तो हमारा आंसर तो द्रौपदी होगा। ठीक है जी, यह द्रौपदी ये गलत लिखा हुआ है, द्रौपदी नाम था जी। ठीक है, यह गलत है। और ये द्रुपद की थी पुत्री की ही बात है, तो द्रुपद तो यहाँ बिल्कुल ना होगा, ये तो पिताजी का ही नाम आ गया है ना। अब देखिए निशाचारी, निशा का मतलब क्या होता है, रात होता है, और चारी मतलब विचरण करने वाला। तो रात में विचरण करने वाला मतलब घूमने वाला। कब, रात में घूमने वाला, इसको बोलते हैं निशाचारी। तो इसका भी कहीं कोई द्रुपद की पुत्री के साथ कोई संबंध नहीं है कि नहीं। तो हमारा जो सबसे सटीक सार्थक शब्द होगा वो होगा द्रौपदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अब मुहावरा क्या दिया है, मुहावरा दिया है कि चिपके रहना, साथ साथ रहना। यह हमारा ऑप्शन का सही होगा। चिपके रहना मतलब बीमारी का कारण, ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ना होगा जी। ठीक है, मजबूती से चिपकना, ना ना, चिपकते मजबूती से चिपकना, ये भी क्या है, यह भी इसके सही अर्थ नहीं बयां कर रहे हैं। ठीक है, प्रिय संतान, ना ना ना, चिपके रहना प्रिय संतान, ये भी ना होगा जी। वैसा कोई भी व्यक्ति, केवल संतान की बात नहीं की जा रही है, कोई दोस्त भी तो हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो हमेशा साथ साथ रहे, उसको क्या बोलते हैं, चिपके रहना। जैसे मेरा मित्र मेरे साथ हमेशा चिपका रहता है, वह मेरे साथ ही रहता, मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ मैं साथ में ही जाता हूँ, है ना। तो इसी को बोलते हैं चिपके रहना। तत्सम रूप का सही विकल्प चुनिए। ठीक है जी, तत्सम रूप पूछ रहा है। पता नहीं कहाँ से एक तिनका आकर आँख में चला गया जो अब दर्द कर रहा है, दर्द दे रहा है ना। तो तिनका क्या है पता है, तिनका है आपका तद्भव रूप, है ना। और तिनका का क्या हो जाएगा, त्वरित तो होगा नहीं, तरवारी भी नहीं होगा, और तैल भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तृण हो जाएगा। ये हो जाएगा तृण, यही होगा हमारा तत्सम। ठीक है, तो हमारा आंसर तो तृण होगा, ऑप्शन नंबर सी। तिनका तो मतलब समझिए, तिनका। त्वरित का मतलब क्या होता है, तेजी से या तुरंत, है ना। तृण मतलब तो समझ ही गए, तिनका होता है। और ये तरवारी का मतलब क्या होता है, तलवार। इसको ये बोल सकते हैं धारदार औजार, है ना। किसका, लोहे का औजार, धारदार लोहे का औजार, है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या होगा, तृण सबसे सटीक आंसर होगा इसका। इसमें देखिए 3 विकल्प में से 3 विकल्प बोल रहा है कि त्रुटि युक्त है जी। 3 विकल्प क्या हैं, गलत दिए हुए हैं, जबकि एक ही सही है ना, एक ही सही है। तो हमको क्या करना है कि उसी सही विकल्प का चयन करना है। सवाल को जरूर ठीक से समझिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। इस गांव से घर घर यही दशा है, इस गांव से घर घर यही दशा है, घर घर यही दशा, ना 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 ना,
ये तो यहीं पे गलती दिख रहा है जी। इस गांव को घर घर यही दशा, इस गांव को घर घर, ना ना ना, इस गांव के घर घर यही दशा, इस गांव के घर घर यही दशा है। अब देखिए ये तीनों तो हमारा हो गया गलत, ठीक है। इस गांव के घर घर में यही दशा है, ये हमारा सबसे सटीक अर्थ वाला वाक्य है जी, सटीक। इस गांव के घर घर में यही दशा है, यह चीज़ बताया जा रहा है, और वही हमको पता लगाना था कि इस गांव के घर घर में यही दशा है, इस गांव के घर घर। बाद में कि जो भी सेंटेंस दिए उसमें कहीं ना कहीं सब में त्रुटि दी गई है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, विलोम शब्द ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। रेखांकित शब्द का क्या? देश, देश को रेखा द्वारा अंकित कर दिया इन्होंने, तो देश का विलोम का मतलब तो जानते हैं जी, क्या होता है? विपरीत होता है जी, उल्टा पुल्टा भी होता है कि नहीं। तो देश का मतलब क्या होता है जी? स्वदेश, अपना देश, अपना देश जी, अपना देश। प्रांत जी होता है, अपना क्षेत्र भी बोल सकते इसको, है कि नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? स्वदेश का, अपना देश का क्या हो जाएगा पता है? उल्टा, ये हो जाएगा विदेश, मतलब तो यही इसका विलोम हो जाएगा। अब देखिए स्वदेश तो ये तो समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची, ये तो होगा नहीं। शहर का मतलब क्या होता है? शहर मतलब शहर हो गया, गाँव का शहर होता है। शहर का क्या होता है? उल्टा गाँव होता है, तो ये भी नहीं होगा। और ग्रामीण का मतलब क्या होता है? इसका अगर हम उल्टे की बात करें, विलोम की बात करें, तो ये शहर हो जाएगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? विदेश के लिए क्या हो जाएगा? अपने विदेश के लिए जो आंसर होगा वह देश के लिए विदेश हो जाएगा। यहाँ पे सही सही विलोम शब्द। यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के सही शब्द वाला विकल्प है ना। हमको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है इसमें। जब समाचार पत्रों में के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको विज्ञापन कहते हैं। समाचार पत्रों में के लिए सूचना है कि नहीं। विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए सूचना, ना 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 ना। बच्चों के लिए सूचना, ना 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 ना। जब समाचार पत्रों में कुछ के लिए सूचना, ना 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 ना। जब समाचार पत्रों में सर्वसाधारण के लिए सूचना, ये हमारा सबसे से सर्वसाधारण मतलब क्या होता है? आम लोग जी, आम लोग, है ना। जनता, जनता हो जाएगा इसका, इसको साधारण लोग भी आप बोल सकते हैं कि नहीं। जब समाचार पत्रों में साधारण लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सर्वसाधारण के लिए, जनता के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? विज्ञापन बोलते हैं, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। विशिष्ट व्यक्ति मतलब क्या होता है? अनोखा व्यक्तित्व, अनोखा व्यक्तित्व, अनोखा व्यक्तित्व। अजीब मतलब कुछ विशेष, विशिष्ट मतलब कुछ विशेष हटके, आम से हटके कुछ विशिष्टता जो बताए उसको बोलते हैं अनोखा व्यक्तित्व या विशिष्ट व्यक्तित्व। तो केवल इसके लिए थोड़े ना सूचना और विज्ञापन जो है सो विज्ञापन उसके लिए थोड़े ना होता है, नहीं। यह क्या सर्वसाधारण विज्ञापन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो विज्ञापन के सेंस में क्या होगा कि सर्वसाधारण के लिए, आम लोगों के लिए जब कोई सूचना प्रकाशित की जाएगी तभी जा करके वो क्या होगा? विज्ञापन कहलाएगा। इसमें बोल रहा है कि जिसमें कोई त्रुटि है वह भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है। समाचार पत्र विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए क्या है? शक्ति यंत्र है। अब ये मुझे बताइए कि समाचार पत्र जो है विभिन्न प्रकरणों पर जनमत तैयार करने के लिए क्या? समाचार पत्र जो है वह शक्ति यंत्र नहीं है। शक्ति यंत्र कैसे? शक्ति यंत्र, समाचार पत्र विभिन्न करने के लिए एक शक्ति यंत्र है, ये शक्ति यंत्र नहीं। यहाँ पे समाचार पत्र क्या होना चाहिए? शक्ति यंत्र की जगह पे शक्तिशाली यंत्र, शक्तिशाली यंत्र होना चाहिए, ठीक है। शक्तिशाली यंत्र है, ठीक है। तो हमारा चूंकि देखिए क्या बोला, वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, तो त्रुटि वाला जो है ना यही शक्ति यंत्र की जगह पे शक्तिशाली यंत्र होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। और ये सब क्या है? ये सब सही सही लिखा है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम छांट लेंगे, पढ़ के देखेंगे, हमको अपने आप आइडिया लग जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा, उस तरीके से छांट लेंगे, ठीक। इस सवाल में देखिए कि रेखांकित भाग, रेखांकित शब्द के लिए सही बर्तनी ज्ञात कीजिए। बर्तनी फिर से वही पूछ रहा है, बर्तनी ज्ञात कीजिए, मतलब सही सही शब्द लिखना। हिंदी हमारी मातृभाषा है, रेखांकित शब्द क्या? मातृभाषा नहीं। मातृभाषा को देखो यहाँ मातृभाषा लिख दिया है, यहाँ पे मातृभाषा लिख दिया है, और बी नंबर में मातृभाषा लिख दिया, और डी में क्या लिखा? मातृभाषा। डी हमारा सबसे जो सटीक बर्तनी होगा क्या होगा? मातृभाषा होगा। यही तो ऐसे लिखा जाता है मातृभाषा, तो हमारा डी नंबर का ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन होगा, ठीक है।
और ये मातृभाषा, ये तीनों मातृभाषा को ही लिखा हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, मात्राएं अलग अलग कर दिया, गलती कर दिया, गलत करके दे दिया। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। क्यों? चूंकि हमको सही बर्तनी ही पूछा जा रहा है ना। और मातृ हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है जी, मातृभाषा। तो उसके लिए जो डी में लिखा गया है उच्चारण के हिसाब से मातृभाषा करेक्ट ऑप्शन है। इस सवाल में देखिए कि रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित में क्या किया, रावेश, रावेश होते ही सब उठ गए। अरे रावेश होते ही सब उठ गए। रेशब, बेसब्र, बसेरा, सवेरा। जी हाँ, रेशब तो कोई शब्द ही नहीं होता, निरर्थक शब्द है जी। बेसब्र, बेसब्र भी ये जो है ना सही से नहीं लिखा, बेसब्र यहाँ पे बेसब्र होते ही सब उठ गया, अरे ये भी गलत है। और बसेरा होते ही सब उठ गया, ना 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 ना, ये भी गलत है। सवेरा, देखो जी ये रावेश को उल्टा पुल्टा कर दिया उसने, रा वे और स। इसने क्या किया, यहाँ पे देखो सबसे पहले स लिख दो, फिर इसको बी को बी लिख दो और ये रा को यहाँ ले आओ। क्या हो गया, स वे और ये रा, सवेरा हो गया। ये हो गया सार्थक शब्द। और सवेरा को इन्होंने क्या किया, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले में लिख करके उसने गलती पलती कर दिया, है कि नहीं। ऐसे थोड़े ना चलेगा। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि हमारे सही शब्द को ही इसने ऑपरेशन करके अलग अलग करके डिवाइड करके अलग अलग छिटका करके दे दिया और हम लोग को कन्फ्यूजियाने का काम किया है, हाँ, कन्फ्यूजन दे दिया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा फटाक से, ठीक है। उसी चीज़ को आपको सही सही करके देखना पड़ेगा। तो आप लगाइए डी में सवेरा, रावेश तो कुछ होगा नहीं, सवेरा होते ही तो सब उठते हैं। तो यह वाक्य को भी सही सही अर्थ दे पा रहा है। इसके लिए हमारा सबसे सार्थक शब्द क्या हो गया, सवेरा हो गया। इसमें देखिए कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है ना। यहाँ पे मुहावरे का ही अर्थ पूछा जा रहा है। क्या, कलेजे पे पत्थर रखना, कलेजे पे पत्थर रखना, कलेजे पे पत्थर का रख लेना जी, कलेजे पे पत्थर रख लेना, है ना। इसका सही सही अर्थ पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। बड़ा बदला लेना, कलेजी पर पत्थर रखना का मतलब बदला लेना नहीं है। बदला कैसे लेगा, जब पत्थर ही रख लिया उसने तो बदला कैसे लेगा जी, ना ले पाएगा बदला। अब देखो, अत्यंत भयभीत होना, कलेजे पे पत्थर रखने का मतलब भयभीत होने से नहीं है, भयभीत ना होगा वो। और बुद्धि भ्रष्ट होना, जी ना 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 ना, कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट का होना, हाँ 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 हाँ, ऐसा वैसा नहीं होगा इसका अर्थ। कलेजे पे पत्थर रखने का मतलब है कि उसने धैर्य धारण कर लिया, संतोष कर लिया, उसने कलेजे पे पत्थर रख करके संतोष कर लिया। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मोहन अपने व्यापार में भारी नुकसान के बाद, भारी नुकसान के बाद, या नुकसान के लिए डालो, नुकसान के लिए अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर है कि कलेजे पे पत्थर रखने का जो सबसे सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा, धैर्य धारण करना, संतोष करना। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए जी, रिक्त स्थान को भरने के लिए पर्यायवाची शब्द है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मेल, मेल। देव प्रयाग में 2 नदियों का खाली स्थान मेल होता है, मंद होता है, उचित होता है, अवधि होता है, संगम होता है। तो मेल का मतलब मेरे भाइयों क्या होता है जी, संगम होता है, संगम। मेल का मतलब संगम, चूंकि पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो संगम होगा, मिलता जुलता शब्द है कि नहीं। मेल, संगम का मतलब क्या होता है, समायोजन, मेल मिलाप, है ना। इसका मतलब होता है मिलना, एक जगह मिलना। जब 2 नदी आपस में मिल गया तो क्या कहलाए, संगम कहलाए, है कि नहीं। अब देखो, अवधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समय, अवधि का मतलब समय होता है। और मंद का मतलब होता है धीमा, धीमा धीमा, धीमा चलने वाला, धीमा, कमज़ोर बोल लो इसको, है कि नहीं। और उचित का मतलब क्या होता है, सही होना, गलत का नहीं होना। तो ये तीनों तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं, या तो गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सबसे सही ऑप्शन हमारा संगम ही होगा, जो ऑप्शन डी है। कि दिए गए वाक्य में गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए। गलत बर्तनी पूछ रहा है ना। प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है। देखिए जी, यहाँ प्रकृति सही लिखा है, का भी सही है, देखते भी सही है, ही भी सही है, बनता भी सही है, और है ये भी सही है। ये जो सौंदर्य है ना, यही लफड़ा कर दिया इसने। क्या, सौंदर्य ऐसे लिखते हैं जी, द
और य पर रेफ होता है ऐसे, ठीक है। ये हमारा सही वर्तनी है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ द के ऊपर ही रेफ लगा दिया, है कि नहीं। र सौंदर्य, द के बाद र होगा तो हम उसके आगे वाले पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सौनर्दय ऐसा हो गया इसका मतलब। तो चूंकि गलत वर्तनी वाला पूछ रहा तो हमारा आंसर तो यही होगा कि सौंदर्य ही गलत लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखिए बनता, ये सब सही लिखा हुआ है तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, इसलिए इसको गलत कर दीजिए, ठीक है। और चलिए फटाफट टाइम बचाते हुए अगले सवाल पे। यहाँ देखिए बोला है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, उल्टा वाला शब्द ज्ञात कीजिए, विपरीत शब्द ज्ञात कीजिए। कर लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रही है, हानि हो रही है ना। हानि का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब होता है नुकसान, हानि का मतलब होता है नुकसान, हानि का मतलब होता है क्षति होना, है कि नहीं। तो चूंकि विलोम है, उल्टा चाहिए इसको। नुकसान का उल्टा क्या होता है जी, लाभ होता है, लाभ मतलब प्राप्ति, लाभ का मतलब प्राप्ति, फायदा होना, है कि नहीं, इसको बोल सकते हैं। और जीतना तो मतलब जानते ही हैं, जीत जाना। नुकसान मतलब तो समझ ही गए, हानि का ही नुकसान में पर्यायवाची हो गया, इसको हानि को ही बोलते हैं। और हारना, हारना का कहीं हानि से कोई मतलब नहीं, हारना मतलब क्या, हार जाना, नुकसान होना, यह भी कहीं ना कहीं नुकसान होने के संबंध। तो यह तीनों तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हानि मतलब क्षति, नुकसान, और उसका हो जाएगा हमको प्राप्ति, लाभ। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन डी सबसे सटीक ऑप्शन होगा। अब देखिए इस सवाल में निम्नलिखित प्रश्न में कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। हाँ, फिर से पर्यायवाची पूछ रहा है ना। अब देखिए किसी ने सही ही कहा है कि एकता, ब्रैकेट में क्या है, एकता दिया हुआ में शक्ति होती है। मैं बता दूं आपको कि एकता बोलते हैं सुमति को। एकता का मतलब क्या होता है, सुमति। तो हमारा आंसर तो सुमति सही हो जाएगा। एकता को आप सौहार्द भी बोल सकते हैं, सौहार्द भी होता है एकता का मतलब। सहमति भी हो जाता है एकता का मतलब, सहमति, सहमति होगी तभी तो हमको एकता बनेगी। मेल मिलाप भी हो जाएगा, मेल हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमारा इसका अर्थ हो जाएगा, किसका, एकता का, पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसमें से चूंकि यहाँ पे सुमति दिया हुआ है तो हमारा आंसर सुमति हो जाएगा, ठीक है। और अनुग्रह मतलब क्या होता है, अनुग्रह का मतलब होता है इनायत, अनुग्रह का मतलब क्या होता है, इनायत, अनुमति, सुंदर ढंग, है कि नहीं। तो यह भी हमारा ऑप्शन, तो ये तीनों ही गलत हो जाएगा, है कि नहीं। और सुमति का मतलब तो आप समझ ही गए, ये तो एकता हो गया। यहाँ पे और भी शब्द दिए हुए हैं। अनुरूप का मतलब क्या होता है, तुलना, सममिति भी बोल सकते हैं, सममिति, सममिति भी इसको बोल सकते हैं। और ठसक का मतलब क्या होता है, ठसक का मतलब होता है नखरा, गर्वपूर्ण व्यवहार, इसको क्या बोलते हैं, ठसक बोलते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख लिए कि यहाँ पे एकता के लिए हमारा जो सबसे सही पर्यायवाची होगा क्या हो जाएगा, सुमति हो जाएगा, सुमति, ऑप्शन सी। अब चलिए सबसे मज़ेदार पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं और नीचे लिखे गए, क्या दिए गए हैं, गद्यांश दिए गए हैं। जी हाँ, कहानी का एक छोटा सा अंश दिया गया है। इसको पढ़ना है और 5 सवाल के उत्तर लगाने हैं और हमको 5 में 5 सवाल सही करने हैं और 10 नंबर लेने हैं फ्री में, है कि नहीं। तो आओ फटाफट हम पढ़ लेते हैं, इसको क्या दिक्कत है। पढ़ना सावधानी से, है ना, सरसरी निगाहों से पढ़ना, ताकि आपको ये मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि किसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। देखिए आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की खाली स्थान नहीं देता, अर्थात मनुष्य कोई भी काम नहीं करना चाहता, उसे कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता सिवाय आराम फरमाने के। आलस्य मनुष्य को खाली स्थान, मार्ग पर ले जाता है। आलसी मनुष्य को अपनी कुर्सी से उठने में भी कठिनाई होती है। उसे लगता है कि उसका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो उसकी नींद पूरी हो जाए। अब बताइए, आलसी मनुष्य अपना खाली स्थान खुद ही बन जाता है। उसे परिश्रम का महत्व समझ नहीं आता। मनुष्य में कई तरह के दोष हैं, जैसे लालच, क्रोध, हिंसा, जलन आदि। लेकिन सबसे भयानक आलस का रोग है। आलस्य मनुष्य को असफलता की राह पर ले जाता है। असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के खाली स्थान हैं। शेर भी जंगल में शिकार करके अपनी भूख मिटाता है। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन वह भी परिश्रम करके जानवर का शिकार करता है। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में खाली स्थान की प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ, की प्राप्ति नहीं होती, है कि नहीं। अब देखिए
यहाँ पे आलस्य के बारे में कहा गया है, यह तो क्लियर कट समझ आ गया हम लोग को, है कि नहीं, मोटा मोटा कि यहाँ पे आलस्य के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए, चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। जो पहला सवाल दिया है कि आलस्य एक ऐसा भाव है, आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की खाली स्थान नहीं देता। क्या नहीं देता जी? अनुभव नहीं देता आलस्य, क्या? ये तो गलत हो जाएगा जी। कार्य करने की ज़रूरत नहीं देता, यह भी गलत हो जाएगा। कार्य करने की समय नहीं देता, यह भी गलत दे जाएगा। आलस्य एक भाव है, यहाँ पे भाव की बात की जा रही है। वह क्या करेगा पता है? आलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा इजाज़त। अगर आप में आलस्य रहेगा भरा हुआ तो काम करने की इजाज़त नहीं देगा आपका मन। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बोलता है कि आलस्य मनुष्य को खाली स्थान मार्ग पे लेके जाता है। आलस्य मनुष्य को किस मार्ग पे लेके जाएगा? देखिए, आलस्य अच्छे मार्ग पर लेकर के जाएगा क्या? ना 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 ना, आलस्य तो क्या निगेटिव फैक्टर है। आलस्य सुगम मतलब अच्छा मार्ग पे लेके जाएगा कि नहीं जाएगा जी? बिल्कुल नहीं जाएगा। आलस्य मनुष्य को मनचाहे मार्ग पे लेके जाएगा क्या? वाह वाह वाह, आलस्य करोगे और मनचाहे मार्ग पे जाना चाहोगे तो तुमको लेके जाएगा क्या? अरे कभी ना लेके जाएगा भैया, कैसे लेके जाएगा? आलसी व्यक्ति को मनचाहे मार्ग पे कैसे लेके जाएगा? ना ना ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो क्या होता है? दुर्गम मार्ग पे लेके जाता। आलस्य मनुष्य को कहाँ लेके जाता है? दुर्गम मार्ग मतलब खराब रास्ता, कठिनाई वाला रास्ता, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो सबसे सटीक होगा क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। अब बताइए कि आलसी मनुष्य अपना क्या बन जाता है? खुद ही बन जाता है, अपना खुद ही बन जाता है। आलसी मनुष्य अपना खुद ही बन जाता है। क्या बन जाता है? दोस्त बन जाता है। आलसी मनुष्य अपना क्या दोस्त बनेगा? कभी नहीं बन पाएगा। पसंदीदा खुद ही बन जाता है। ना ना ना, आलसी मनुष्य खुद को पसंद करेगा? आलसी मनुष्य अपना प्यारा खुद ही बन जाता है। यह भी यहाँ पे सही सही नहीं उत्तर दे रहा है। तो अब बताइए कि आलसी मनुष्य अपना क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है जी। दुश्मन बन जाता है। किसका? खुद का ही दुश्मन बन जाता है आलसी मनुष्य। आलसी मनुष्य अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के खाली स्थान क्या है? क्या है जी? महान है। आलसी मनुष्य के महान है। आलसी मनुष्य और महानता का कोई संबंध ही नहीं है जी। तो जल्दी से जी एलिमिनेट करो इस ऑप्शन को, ठीक है। आलसी मनुष्य के अपने अपने हैं, यह भी ना हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आलसी मनुष्य असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के परिणाम है। ना 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 ना, परिणाम भी नहीं है। अच्छा चीज़ तो आलसी मनुष्य के लिए होगा ही नहीं, है कि नहीं? तो क्या है? असफलता, अवनति और विनाश आलसी मनुष्य के क्या है? परिणाम है। भाई आलस करोगे तो असफलता ही हाथ लगेगा। अवनति मतलब क्या होता है? विकास होगा ही नहीं, नीचे की तरफ जाओगे, है कि नहीं? नीचे की तरफ ढलना। और विनाश तो पक्का है, बिना काम किए तो किसी, यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर को भी भोजन की प्राप्ति करने के लिए उसे शिकार पे जाना पड़ता है। वह राजा है, चाहे तो मतलब वो बैठ के रह सके, किसी दूसरे से करवा ले, लेकिन नहीं, वह शिकार खुद करता है अपने पेट भरने के लिए, है कि नहीं? तो आलसी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आलसी से क्या होगा? विनाश ही होगा, है कि नहीं? अगर वह सोचेगा कि मैं राजा हूँ और शिकार नहीं करेगा, भूखे मरेगा, दूसरा कोई ला के दिया नहीं दिया, क्या पता उसका जो परिणाम होगा क्या होगा? वह असफलता, अवनति और विनाश के रूप में ही क्या हो जाएगा? परिणाम उसके जीवन में होता है। आलसी मनुष्य के परिणाम होते हैं। यह सवाल इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में खाली स्थान प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं प्राप्त होती? आलस प्राप्त नहीं होती, यह तो गलत हो जाएगा। किसी को जीवन में दुख नहीं प्राप्त होती बिना काम, यह भी गलत हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम किए किसी को जीवन में कठिनाई की प्राप्ति नहीं होती, यह भी गलत हो जाएगा। तो किसकी प्राप्ति नहीं होती बिना काम किए? लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। जी हाँ, यहाँ पे लक्ष्य सबसे सटीक ऑप्शन होगा। जी हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी काम किए बिना किसी को जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, यह हमारा सबसे सटीक है। इसलिए आलस करोगे तो लक्ष्य कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। अब SSC GD की तैयारी कर रहे हो आप और आलस करोगे कि भाई आज नहीं कल सेट बना लेंगे, तो ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं भाई, आज ही बनाओ। तुम्हारी परीक्षा की तिथि निर्धारित है, फिक्स है, वो तो उस तिथि को होके ही रहेगी।
तो आपको आलस नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे जी, तभी तो आप लाओगे 40 में 40 नंबर। समझ रहे हो ना बात। इसलिए आलस्य का परिणाम क्या होगा, बहुत ही बुरा होता है। तो आप इस पैसेज के साथ देखो कितना ज़बरदस्त मैसेज दिया गया है राइटर के बारे में। क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, प्लस में यह मैसेज भी दिया गया है हम सभी को कि आलस्य क्या है, एक बुरी बीमारी है जो नहीं करना चाहिए इंसान को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने पूरा मज़ा किया होगा, आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई इसमें कोई दिक्कत हो, किसी तरीके का आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप रोजगार संघ विपिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड का काम होगा आपको तुरंत पता चलेगा और आप उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। मैं लगातार आपके लिए कंटिन्यूअस SSCG 2025 के प्रैक्टिस के लिए, निश्चित सुनिश्चित सफलता के लिए, 100% गारंटी के लिए हिंदी का लगातार सेट लेकर के आ रहा हूँ कंटिन्यू। इसके पहले मैंने पूरे 17 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समायोजन है कि आप पूछो मत। वह सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं। जी हाँ, इवन की उसका हूबहू सेट लिया है मैंने, और यही पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम का। इसके लिए आप इसको बिल्कुल मिस ना करें। आप हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट पे जाएं और पीछे के 17 सेट को प्रैक्टिस जरूर करें, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स करके इसकी जानकारी दें। तो फिर मिलेंगे हम सभी बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 19 नंबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।